नमन करता हूँ, आप लोगों से यही अपेक्षा रखता हूँ। जो राजनीतिक समय और जो व्यवस्था 2025 के विधानसभा चुनाव की बनी है, एनडीए में तो खैर हम सब लोगों ने दौड़ते भागते नॉमिनेशन कर दिया, नामांकन कर दिया। आप देखेंगे कि विपक्ष को लोगों को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा एनडीए के साथ। ये हालात है। अरे हालात क्यों हुआ? ये हालात हुआ बिहार के विकास के कारण, बिहार का बढ़ता हुआ कद जो है आज देश में, दुनिया में, और जो बिहार जिस गति से आगे बढ़ा है कोई सोच भी नहीं सकता। अभी अक्षय बाबू बोल रहे थे कि बॉम्बे जैसा बन गया पटना। एक समय था कि हम भाषण से सीतामढ़ी से पटना बॉर्डर तक पहुंच जाते थे, लेकिन ट्रेन छूट जाता था, 3 घंटा में जा रहे। आज पटना के अंदर फ्लाई ओवर, मैरिन ड्राइव जैसा सीन देखिए, और पटना तो छोड़ दीजिए, मुजफ्फरपुर में भी तालाब के किनारे मैरिन ड्राइव जैसा सीन बन रहा है, मोतिहारी में भी बन रहा है। ये बिहार की गति और प्रगति हुई है, ये विकास हुआ है। ये कारण है आज मेट्रो ट्रेन चल गया पटना में। आज कितनी सारी भारत, वंदे भारत, अमृत भारत, कितने सारे ट्रेन बिहार से और जगहों के लिए। बिहार इस गति से बढ़ रहा है, जितना इनका जीडीपी बढ़ा है, जितना विकास का काम हुआ है, जितने पैसा केंद्र सरकार से हमारे डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है, और किसी राज्य को नहीं मिल रहा। पिछला बजट आप देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनके प्रयासों से बिहार की जो बजट मिला, कितनी बड़ी अमाउंट है। यही कारण है कि विपक्ष में मुझे लगता है कोई लड़ना नहीं चाहता है उम्मीदवार। पता है कि 2020, 225 और फिर से नीतीश का नारा लगा दिया है जनता ने। ये आंधी के चक्कर में डरे हुए हैं विपक्ष। साथियों, मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आशीर्वाद से 27 बाजपट्टी विधानसभा में आप लोगों के बीच प्रत्याशी के रूप में आया हूं। मैं एनडीए प्रत्याशी के रूप में आया और नेता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि मैं एनडीए में जो सरकार बने उसमें मेरी भी भागीदारी हो, मैं भी वहां शामिल हूं। और अपने बाजपट्टी के लिए जिस प्रकार से देश से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बजट लिया और बिहार को विकास किया, मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे हाथों को मजबूत करें। मैं बिहार के बजट से बाजपट्टी के लिए बजट लाऊंगा और बाजपट्टी को व्यवस्था बनाऊंगा जैसा पटना और मुजफ्फरपुर। ये संकल्प है। मैं समाज सेवा के लिए राजनीति में आया, धनार्जन के लिए नहीं, सेवा के लिए आया। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं। आज जो बिहार में शिक्षा की सुधार हुई है, 25 मुद्दे ऐसे थे जो माननीय नेता ने उठाए, और आज देखेंगे कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सरकार ने काफी सारी बातें मानी है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप सभी लोग 5 मिनट के लिए बैठे। मेरा 5 मिनट से ज्यादा का भाषण होना नहीं। शंभू भैया, सब लोग 5 मिनट बस। मुझे ये कहना है आप लोगों से कि एक व्यक्ति, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, न नॉमिनेशन के लिए ज्यादा समय मिला। परसों शाम मुझे सिग्नल मिला, कल मैंने बैंक अकाउंट खुलवाए, एनडीए की बैठक की, आज मुझे नॉमिनेशन देना था। व्यवस्थाएं में भी कई सारी दुविधा आई है, कमियां आई है, उसके लिए भी क्षमा आप सब लोगों से मांगूंगा। और आने वाला समय में हम लोगों की कोशिश होगी मिलजुल के हम लोग अच्छे से हर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मैं बहुत भाषण नहीं देते हुए यही आग्रह करूंगा कि आप सब लोग रामेश्वर महतो बने जब प्रत्याशी, आप नीतीश कुमार बने, आप उपेंद्र कुशवाहा बने, आप नरेंद्र मोदी बने, आप मांझी जी बने, आप चिराग पासवान जी बने, और इस एनडीए को, 5 दलों के इस एनडीए सरकार को फिर से बनाए। इससे आने वाला समय जैसे बिहार के विकास की गति बढ़ी है, हम इस बाजपट्टी के भी विकास की गति को बढ़ाएंगे। 1-2 विधानसभा है पूरे जिला में जहां मुझे लगता है, मैं पूरा जिला भूलता हूं, जहां मुझे लगता है कुछ कमियां अभी रह गई है इतने काम के बाद। उस विधानसभा में एक बाजपट्टी भी मुझे नजर आता है, अभी भी कुछ कमियां है जो हम अगले 5 साल में इसको पूरा करें। अगर आपका हो गया हो तो मैं बोलूं एक लाइन, तो मेरे टाइम में से 1 मिनट तो आप ही ले लिए, 5 मिनट मांगा था मैंने। जो मेरा कहना है ये है कि कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा,
तो मेरे से तो संभव नहीं है। चुनाव लड़ना है, हम सबको मिलके लड़ना है, एकजुट होकर के लड़ना है। और मेरे से कोई कमी बेशी रहे तो मेरे कान में आके कहना है कि ये सुधार करनी है। मैं आप लोगों को वचन देता हूं, जो आप सुधार देंगे मैं उस पर अमल करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक आखिरी बात कहते हुए, लोगों के बातों में नहीं आई, लोग बहुत सारी बात करते हैं। आज मोदी जी ने, अगर आप देखिए राशन देखिए, या अगर आप देखिए महिलाओं को जो रोजगार के लिए 10,000 रुपया आया है, हर घर को 125 यूनिट बिजली फ्री मिली है। पहले तो बिजली आती नहीं थी, बिजली थी नहीं, बिजली के तार पे क्या सूखता था, कपड़ा। आज बिजली आती है और उसमें भी 125 यूनिट फ्री। आज पेंशन 400 से 1100 हुआ। आज हमारे माताएं बहनें बेटियां सुरक्षित है बिहार में। अभी मुझे कोई कह रहे थे कि आज हम लोग भूखे रह गए, मेरे साथी हैं, हमारी माँ बहनें 3 दिन भूखे रहती है छठ के लिए। रहती है कि नहीं रहती है बताइए, बोलिए भाई, रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। तो क्या हम अपने माँ बहन की सुरक्षा के लिए, अपने माँ बहन को आगे सम्मान देने के लिए एक दिन भूखे रह गए तो कोई दिक्कत है क्या? यही कहना है आप लोगों से, सब लोग मिलजुल करके बागपट्टी को, बिहार में जो तरक्की हो रही है उसमें बागपट्टी को भी हिस्सा मिले, इसके लिए काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय एनडीए, तय एनडीए। एक बार नारा लगाइए जोर से मेरे साथ, एक बार जोर से नारा लगाइए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाबाजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद और आभार। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम हीरालाल मुखिया, जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष है, उनसे आग्रह करेंगे